वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं सलीम वान हूँ और हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन कराम, शहबाज गिल साहब जो हैं वो पीटीआई का हिस्सा थे पहले, यहाँ से फिर ये इनको निकलने का मौका मिला, ये चले गए, अब ये वीलाग करते हैं अपने। तो इसमें जो है नाज़रीन कराम बड़ी चश्मकुशा किस्म की आपको मैं वीडियो दिखाता हूँ शहबाज गिल साहब की, जिसमें इन्होंने बहुत सारे जो है वोशरबा किस्म के इंकशाफात किए हैं। और ये जो पीटीआई के जो बैक्ड लोग हैं, इनको अगवा करने का या इनको ज़बरदस्ती अपने साथ मिलाने का जो नून लीग ने जो ये काम शुरू किया है, एक बंदा तो जो है लाहौर से उनके साथ कल उसने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वीडियो एक नज़र आई है। तो उसके बाद नाज़रीन का अब इनको होश कुछ आने आया है कि जी लोगों की हिफाजत की जाए, मैनेज की। पहले आप सोए हुए थे और लोग आपके जो है आपसे वो छीन कर ले जा रहे हैं और अब आप उनको मशवरे दे रहे हैं। नाज़रीन पहले आप ये वीडियो देखिए। मैंने आपसे एक इमरजेंसी खबर शेयर करनी है जिसकी वजह से मैं ये हंगामी वीलॉग कर रहा हूं। खबर मैंने आपको ये देनी है कि गुजरावाला से हमारे एमएनए मुबीन आरिफ जट NA 78 को कल अगवा कर लिया गया और वह इस वक्त चौधरी निजामुद्दीन के कब्जे में है और उसके ऊपर शदीद तशद्दुद किया जा रहा है और उसे मजबूर किया जा रहा है कि वो पीटीआई छोड़कर नून लीग को ज्वाइन कर ले। अच्छा, इनको कल अगवा किया गया और आज इनके खानदान से राब्ता करवाया गया और राब्ता इसलिए करवाया गया कि इनके घर से कोई शख्स आए जो इनके साथ मुलाकात करेगा नून लीग वालों के साथ इनकी शमूलियत के ऐलान पर। मुलाकात जो है वो तय ये हुआ है कि वो एहसन इकबाल के जरिए वो मुलाकात होगी। एहसन इकबाल के साथ इनकी मुलाकात करवाई जाएगी जो इनकी शमूलियत करवाएंगे। ये जो मेरे पास खबर आई है, ये पुलिस के आला तरीन जराए से मुझे ये खबर आई है। पुलिस के अंदर एक बहुत ही आला पोजीशन के ऊपर पोजीशन शख्स जो है, जिनकी तमाम चीजों के ऊपर नजर होती है, आप दूसरे लफ्जों में समझे जिनकी टेरिटरी होती है। अगवा तो निजामुद्दीन साहब ने इनको किया है, लेकिन क्योंकि उनकी टेरिटरी होती है, जब को अगवा होता है उनकी भी स्पेशल ब्रांच होती है, सब कुछ होता है, तो उनको पता होता है कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने मुझे अब जाहिर बात है वो जराए हैं उनका, तो मैं नहीं बताऊंगा किसको वो कौन है। उन्होंने मुझे, क्योंकि वो समझते हैं कि ये गलत हो रहा है, वो ये समझते हैं कि ये गैर आईनी हो रहा है, उन्होंने मुझे ये कहा है कि अगर गिल साहब आप अपने MNAs बचा सकते हैं तो बचा ले, क्योंकि उनकी खबर के मुताबिक मुबीन आरिफ जट NA 78 से जो हमारा MNA, इसको तो उठा लिया गया है जैसा मैंने आपको कहा, और इसके ऊपर तशद्दुद हो रहा है और इसको नून लीग को ज्वाइन करने के लिए इसके ऊपर पूरा प्रेशर है। मैं पूरी दास्तान दोबारा आपको सुनाता हूं, लेकिन साथ यही पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि कम से कम 4 और MNA आपके उठाए गए हैं जो इस टाइम चौधरी निजामुद्दीन के पास हैं, और उन सबसे एक ही डिमांड है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दें और आप मुस्लिम लीग नवाज को ज्वाइन कर लें। अब यहां पर आपने एक और चीज जहन में रखनी है कि मियां अली सरफराज, ये हमारे MNA हैं जीते हुए फैसलाबाद से, इनके घर पर भी पुलिस के रेड हो रहे हैं। इसी तरीके से खालिद निसार डोगर, विहाड़ी, बूरा, वहां से जीते, उनके घर पर भी पुलिस रेड करने की तैयारियां कर रही है, कर चुकी है। ये स्पेशल ब्रांच की मैं आपको खबरें दे रहा हूं। कल खुरम शेर जमान कराची में उनके घर पर पुलिस पड़ी है। तो कोशिश चौधरी निजामुद्दीन की ये है कि लोगों को अगवा किया जाए, लोगों को मारा जाए और लोगों से जबरदस्ती जो है वो उनकी जो एफिलिएशन है, जो उनकी लॉयल्टी है, वो तब्दील करवाई जाए और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीते हुए जो उम्मीदवार है, जारी बात आजाद थे लेकिन बैक्ड बाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वोट उनके पास इमरान खान का है, एंडोर्समेंट उनकी इमरान खान की है, उन लोगों को उठाकर अब उनकी पार्टी बदलाई जाए। चौधरी निजामुद्दीन साहब पहली दफा तो ये कर नहीं रहे, आपको पता है, पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और सबका। तो एक तो आपके तवज्जुह से मैं अपने तमाम MNA से मुखातिब हूं, आपको कौम ने माफ नहीं करना। ये छोटा काम नहीं हो रहा, कौम ने आपके ऊपर छोटा ट्रस्ट नहीं किया। वो 70 साल का बंदा जो जेल के अंदर बैठा है, उसने आप पे ट्रस्ट किया, आपको एंडोर्स किया, पब्लिक ने अंधाधुंध आपको वोट डाला है, इतना वोट डाला है जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं पड़ा। अगर आज आप बिक गए, अगर आपने अपना जमीर बेच दिया या जाहिर बात है तशद्दुद की वजह से आपको छोड़ना पड़ा, तो फिर आगे आपका ना तो पॉलिटिकल करियर है और ना ही समाज में आपकी कोई इज्जत रह जानी है। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी खबर दे दूं कि जो अभी आपके सामने जो एक MNA जो है वो छोड़ के गए हैं और उन्होंने ऐलान किया है मरियम नवाज के साथ खड़े होकर, वसीम कादर जो लाहौर से जीते थे, उनकी जो वीडियो आई है, और शेख रोहेल असगर को उन्होंने हराया था लाहौर से, और वो लाहौर से जीते थे। वसीम कादर MNA बने थे हमारे।
2019 में ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे। इन्होंने एक पाकिस्तान के बहुत ही अच्छे, मैं रिपीट कर रहा हूं, आप सबको वो बहुत पसंद है, बहुत ही अच्छे और मायानाज जर्नलिस्ट के थ्रू इमरान खान से राब्ता किया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ज्वाइन करने की ख्वाहिश का इजहार किया था। उन जर्नलिस्ट साहब ने इमरान खान साहब से बात की थी, मुझे डायरेक्शन हुई थी कि इनसे बात कर लें, देख लें ये कौन है। इनसे हमारी मुलाकात हुई, अकेले की नहीं, कई और लोगों की हमारी इकट्ठी मुलाकात हुई। इन्होंने हमें बताया कि इनके वालिद साहब पीपल्स पार्टी के अंदर बहुत वो एक तगड़े कारकुन थे। हमने पता किया, हमें भी पता लगा कि हाँ, पीपल्स पार्टी में जब ज़ियाउल हक का मार्शल था उसके अंदर इनके वालिद साहब तगड़े तरीके से पीपल्स पार्टी के साथ खड़े रहे। और इन्होंने बताया कि इनको हमजा शहबाज ने एक मीटिंग के अंदर गाली दी, जिसके ऊपर इन्होंने वापस उनको बोतल मार दी, यहां से पानी की बोतल मार दी हमजा शहबाज को। इनकी लड़ाई हो गई। ये बल्दियाती सिस्टम जो था नून लीग का, उसके ये हेड थे लाहौर के वसीम कादर साहब, और इन्होंने हमें ये बताया कि मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मेरी राय जुदा है। मैं पहले भी, मेरे वालिद भी एक नजरियाती कारकुन थे, मैं भी नजरियाती कारकुन हूं, मजबूरी में नून लीग में था और अब मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आना चाहता हूं। 2019 से इन्हें ज्वाइन करवाया गया। 2019 से लेके 2024 तक इन्हें कोई खातरख्वाह जिम्मेदारी नहीं दी गई, क्योंकि ये नए थे पार्टी में। ये एमपीए के कैंडिडेट थे, एमपीए की टिकट चाहते थे। माजरत, ये जो वसीम कादर हैं ये एमपीए की टिकट चाहते थे। मेरे इल्म में ये नहीं है कि इनको फिर एमएनए की टिकट क्यों मिली, क्योंकि मैं पाकिस्तान नहीं हूं, टिकटों के प्रोसेस में उस तरीके से शामिल नहीं था। बहरहाल इन्हें एमएनए की टिकट मिली। इन्होंने शेख रोहेल असगर को हराया। ये वही हल्का था जहां से अयाज सादिक भी टिकट मांग रहे थे और शेख रोहेल असगर भी टिकट मांग रहे थे। नून लीग ने यहां से रोहेल असगर साहब को टिकट दिया और वसीम कादर ने उनको हराया। हारने के बाद जिस पुलिस जराए ने मुझे बताया है, उसी जराए ने मुझे यह भी बताया कि इनको भी उठा लिया गया और ये भी उसी जगह पर रखे गए थे जहां पर मुबीन आरिफ जट को रखा हुआ है। NA 78 इन्हें लाहौर में रखा गया है और इन्हें वो जो टिपिकल जगह है वहां नहीं रखा गया, शायद DHA के इलाके में कहीं पर रखा हुआ है। इन लोगों को एग्जैक्ट एड्रेस तो मुझे पुलिस वाले जो सोर्स है उन्होंने नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि सर ये 4 लोग हैं, आपके MNA 3 का नाम वो कंफर्म करके मुझे अभी और बताएंगे। उनका खदशा है कि वो MNA भी शायद गुजरावाला के इलाके या गिरदोनवाज से या उन एरिया से हों, लेकिन उनका कहना यह कि एक का उन्हें पता है, मुबीन आरिफ जट, वो किसी टाइम भी ऐलान कर सकते हैं। वसीम कादर ऑलरेडी ऐलान कर चुके हैं और मैंने अभी अपनी कोर कमेटी में भी ये मैसेज किया है कि हमें अपने MNAs को हर सूरत महफूज करना है। एक मैंने मशवरा ये दिया है कि हमारे तमाम जितने भी MNAs हैं, क्योंकि पार्टी ने तो ये फौरन उन्हें पैगाम भेज दिया था जीतने के बाद अगले ही दिन सुबह कि आप लोग अपने आप को महफूज मुकाम पर मुंतकिल करें, आपको उठाया जा सकता है, आप पे तशद्दुद डाल के आपकी जो वफादारी है वो बदलाने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन अभी मैंने नया मशवरा दिया है कि हमारे MNAs को KPK की किसी जगह के ऊपर लेके जाया जाए, वहां पर पुरअमन तरीके से हमारे 3 या 4 हजार वर्कर इकट्ठे किए जाएं जो इन MNAs की हिफाजत करे, और जब गवर्नमेंट फॉर्म करनी हो तब फिर उसी काफिले की शक्ल में पुरअमन तरीके से इन्हें इस्लामाबाद लाके और वहां से गवर्नमेंट के अंदर इनकी शमूलियत करवाई जाए या हल्फ लिया जाए। तो ये मैंने मशवरा अपनी कोर कमेटी में भी दे दिया है। अब देखते हैं कि आपने वीडियो देखी, वीडियो में आपने जैसे देखा कि शहबाज गिल साहब जो है वो बड़ा इमरजेंसी का कोई एक पैगाम जो है नशर कर रहे हैं। इनको ये इमरजेंसियां नाज़रीन का पहले नहीं इनको नजर आती थी कि जब जो ही इनके लोग जो है वो कामयाब हुए थे तो उनको किसी महफूज मुकाम पे मुंतकिल करते, अगर इनको इतना डर था। लेकिन नहीं, ये सोए हुए थे सारे। खान साहब जो हैं वो तो जेल में हैं, चले उन पर गिला नहीं कर सकते हम। लेकिन ये जो बैरिस्टर गौर और फलाने और ये खोसे और ये बड़े पुराने पुराने घाघ किस्म के लोग हैं इस PTI में, इनको नहीं पता था कि इनका जो वास्ता है वो किस किस्म के जो दुश्मन है उससे पड़ा है। यानी वो ऐसे बेगैरत हैं ये नून लीग वाले कि इनको कोई शर्म व हया नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई इज्जत और को वक़ार नाम की कोई चीज़ इनके यहाँ नहीं है। अब लोगों को ये अपने साथ ज़बरदस्ती मिला रहे हैं या उनको लालच देकर मिला रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। तो क्या नाज़रीन काम ये चीज़ें आवाम से छुपी रह सकती हैं? अब आवाम ने तो अपना किरदार अदा कर लिया। आवाम ने, मैंने और आपने, हमने इलेक्शन में वोट दे दिए। लेकिन अब ये उनका काम है ऊपर कि जिन लोगों को इन्होंने टिकट दिए थे उन लोगों को ये तहफ़्फ़ुज़ भी देते।
इनका मुकाबला जो है एक ऐसे नादीदा दुश्मन से है जिसने पहले भी 2 साल इनको खूब फेंटी लगाई है पीटीआई वालों को, लेकिन अभी तक इनको कोई खास सबक नाज़रीन काम नहीं मिला। और अब जो है वो लकीर पीट पीट रहे हैं ये शहबाज गिल साहब की जी, इन MNAs को जो है वो KPK में ले जाया जाए और 40,000 या 4,000 वर्कर जो है उनकी हिफाजत के लिए मामूर हो जाएं। तो ये काम ये पहले भी कर सकते थे। बहरहाल नाज़रीन काम अब देखते हैं कि ये क्या कैसे कोई स्ट्रेटजी बनती है इनकी, क्या करते हैं ये। तो वगरना ये अगर सोए रहे तो ये इसी तरह ही फिर होगा, अवाम मैंडेट देगी किसी और पार्टी को और वो फिर लोग आगे जाकर इनको आज़ाद नाज़रीन का उन्होंने निशान इनसे काजी ने निशान इनसे छीना ही इसीलिए था ताकि अगर खुदा न खास्ता कोई मैंडेट में किसी जगह को कमी बेशी हुई तो इन लोगों को फिर वो लोग अपने साथ में ला लेंगे। तो ये चीज़ें नाज़रीन का हम देख रहे हैं अब मुल्क में हो रही हैं। अब ये मुल्क के किस हद तक हद में जाती हैं, किस हद तक हक में जाती हैं, ये आप देख लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।